गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर। देखते हैं आज के करंट अफेयर में हमारे क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हमारा 29 का करंट अफेयर आएगा और जो है सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे हमारा 30 नवंबर का करंट अफेयर आएगा और रात को यानी कि रात को 9 बजे, ठीक है, 9 PM हमारा बेस्ट 200 नवंबर का पार्ट सेकंड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आज हम पूरा नवंबर का जो करंट अफेयर है वो रिवाइज भी कर देंगे और सारा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आज 1 दिसंबर है, तो आज का दिन जो है महीने का पहला दिन है, तो अच्छे से आप जो है पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़िए। तो देखते हैं आगे। बाकी जो है जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिलती तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, एंड किसी भी डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स एंड वन इज़ द GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स जो है इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आप CET की तैयारी करेंगे तो आप इनको कोर्सेज को हेल्प करेगा। और बोथ कोर्सेज आर फॉर द GS, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए है। जनरल अवेयरनेस का MCQ कोर्स, इसमें हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं, और GS कोर्स जो है हमारा ये थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस किया है थ्योरी में। ठीक है, दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। तो करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप आपने डाउनलोड करी, स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा, होम पेज। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा क्या, बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे लिखेगा व्यू ऑल। जैसे आप व्यू ऑल का बटन दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा 10,000 MCQ बाय विपिन सर। ठीक है, तो इन कोर्सेज को परचेज कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। जो भी इसके अंदर कोड गिवन है वो गिवन है, आपको ऐप खोल के भी पता लग जाएगा। कोई दिक्कत आई तो आप मुझे मैसेज कर देना फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हम इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी। आज पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक लॉन्च किया है इंटरनेशनल वर्जन किस गवर्नमेंट ऐप का, किसी सरकारी ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है उमंग। आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका A ऑप्शन बनेगा, उमंग इज द करेक्ट आंसर। और रविशंकर जी जो हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं। और मोबाइल वर्जन जो है इन्होंने कोऑर्डिनेट किया कौन सी मिनिस्ट्री के साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय जो है हमारा, उसके साथ इन्होंने मिलकर ये किया है। और विदेश मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर, क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ऐप लॉन्च करी गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल US में, UK, कनाडा, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज़ में हमने डिफरेंट जगह के ऊपर ये ऐप लॉन्च करी है। और इस उमंग ऐप का भी फुल फॉर्म है, व्हाट इज़ दिस उमंग ऐप, दिस इज़ अ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये क्या है, एक सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल सर्विस ऐप है जो हमारा जो हमारा गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ख़ास करके ये हेल्प करेगा कहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, NRI स्टूडेंट को, जो भी हमारे इंडियन टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं उनको हेल्प करेगा और उनको हम जो है गवर्नमेंट सर्विसेज जो है हम उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो दिस इज द मेन उमंग ऐप, क्लियर। और इससे क्या होगा कि हम अपना जो इंडिया कल्चर है, इंडिया का कल्चर जो है उमंग ऐप के थ्रू जो है डिफरेंट कंट्रीज में प्रोवाइड करेंगे और लोगों तक अपना जो है टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी जा सकती है आपकी। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका A ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस होता है 24 नवंबर को, और ये सिखों के कौन से गुरु थे। तो ये सिखों के गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे। आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका C ऑप्शन बनेगा। और शहीदी दिवस कब था, डेट इज़ द 24 नवंबर
24 नवंबर 1675, 24 नवंबर 1675 को जो है ये दिवस था। गुरु तेग बहादुर जी को मारा किसने था? ऑब्वियसली बात है, सबको पता कि औरंगजेब ने मारा था, ठीक है। और अगेन कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे थे, तब जाके इन चीज़ों को ये चीज़ें जो है आपकी हैंडल करी गई थी, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर 2 गुरुद्वारा हैं, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। वो दो गुरुद्वारा जो हैं आपका, जो 2 गुरुद्वारा हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली के अंदर वन इज़ अ गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा है, ठीक है। और एक है रकाब साहिब गंज गुरुद्वारा, ठीक है। दोनों दिल्ली के अंदर हैं। शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ पे है जहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि इनको शहादत मिली थी, इनका सर काट दिया गया था, शीश गिरा था जहाँ पे। और रकाब साहिब जो है वहाँ पे जो क्रीमेशन जहाँ पे हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इनका दाह संस्कार किया गया था। तो इस जगह के ऊपर जो है ये 2 गुरुद्वारे आपको देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 9 सिख गुरु इज द करेक्ट आंसर। कौन से टाइगर रिजर्व ने जो है पहला इंटरनेशनल अवार्ड TX2 मतलब टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने के लिए TX2 अवार्ड मिला है? तो ये यूपी के एक टाइगर रिजर्व दैट इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे 25 पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, अब जो आके जो है ये 65 पॉपुलेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं। और जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये हमारा 13 कंट्रीज़ में से 13 टाइगर रिजर्व से 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनमें से ये अवार्ड इसको मिला है, ताकि इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन डबल करी गई है। क्लियर। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो अवार्ड दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया? यूएनडीपी द्वारा दिया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया गया, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब बात करते हैं बाकी जो टाइगर रिजर्व हैं। चलो पहले मैं यूपी के टाइगर रिजर्व बता देता हूँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर है, और यहाँ पे आपका दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ जिसे आप क्या कहते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, और उसके बाद कटेरनिया घाट जो है आपका यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए जी, दुधवा टाइगर रिजर्व आपका अगेन यूपी में, बक्सा जो है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, पेंच जो है आपका मेनली पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? बी ऑप्शन बनेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और हमारा टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1973 के अंदर। और एक आपको याद करना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी पूछ लिया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था? दैट इज इन द 1972, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सो दीज आर द इंडियाज टाइगर रिजर्व। बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सरिस्का हो गया, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, दिस इन द राजस्थान, मेलघाट, दोबा, सहादरी एंड दंदेली, भादरा, नागरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर, तो दीज आर इन द कर्नाटक वाला पार्ट। तो ये सारे सत्यामंगलम हो गया, अन्नामलाई हो गया, ठीक है, और मुदुनथुराई हो गया। सो दीज आर इन द जो है आपका तमिलनाडु वाले पार्ट में। सतकोसिया, सिमलीपाल, ठीक है, और ये सारे कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। उदंती, सीता नदी, इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर है। ओरांग बक्सा जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। ओरांग जो है आपका असम में है, ठीक है। मानस असम में है। नामडाफ जो अरुणाचल प्रदेश में है। सो बहुत सारे टाइगर रिजर्व है हमारे देश के अंदर, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है एक एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया 2020 का। कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया गया? 23 से 27 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया गया। और इसमें जो है हमने ज़ीरो फैटिलिटी, ये अवेयरनेस इसीलिए होता है कि ताकि जो है किसी की जान ना जाए। ज़ीरो फैटिलिटी जो है आपका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ कोई भी डेथ होने नहीं देनी बाय द ईयर 2030, यानी कि 2030 तक हमने कोई भी डेथ होने नहीं देनी। और ये जो है ICA द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे होते हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं। इसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और ग्लोबल एक्शन प्लान बताया जाता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से जो है सेफ्टी प्रोवाइड कर सके और जो है लोगों की जान बचा सकें और खुद की भी जान बचा सके। ऑब्वियसली बात है, क्लियर। अब बात यहाँ पे ये करते हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन मिनिस्टर है? हमारे हरदीप सिंह पुरी। और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 के अंदर बना था, और इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
पैट क्वीन जो हैं इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये किस वीडियो चैलेंज के को फाउंडर थे? बहुत जो है आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल्स हुई थी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी किया था ये चैलेंज, दैट इज़ द आइस बकेट चैलेंज। आइस बकेट चैलेंज, तो ये इसके फाउंडर थे। क्लियर, आइस बकेट चैलेंज। और बात करते हैं कि इन्होंने जो ये चैलेंज हुआ था ये किस चीज़ के लिए था? एक्चुअली ये ALS को प्रमोट कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे, ALS एक्टिविस्ट थे, दैट इज़ अ एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस मैं लिख देता हूं यहां पे, एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है आइस बकेट चैनल किया गया था, सोशल मीडिया कैंपेन करके। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अमेरिकन थे वो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डिज्नी ने हाल ही में जो है ऑनलाइन स्टोर शॉप डिज्नी लॉन्च किया है कौन सी कंट्री के अंदर? तो हाल ही में जो है ये किया है इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इज़ द करेक्ट आंसर, भारत के अंदर। और इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे जो हैं आपके बिगेस्ट ब्रांड्स आएंगे जो ऑफर करेंगे, जैसे मार्वल, पिक्सर, स्टार वॉर्स, डिज्नी, बहुत सारे जो हैं यहाँ पे आपके जो कंपनीज आने वाली हैं। और बात करते हैं यहाँ पे डिज्नी की, तो डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी जो है, डिज्नी और वॉल्ट डिज्नी आप एक ही कह सकते हो, ठीक है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है? डेट इज़ बॉब इगर। बॉब इगर इज़ अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और यहाँ पे जो CEO हैं उनका क्या नाम है? डेट इज़ अ बॉब चापेक। बॉब चापेक इज़ द CEO। क्लियर। और इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और डेट्स इट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन आर्मी ने हाल ही में पाकिस्तान टेररिस्ट को खदेड़ने के लिए, मतलब यहाँ से भगाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? डेट इज़ ऑपरेशन 500। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, ऑपरेशन 500 इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले भी इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऑपरेशन कर चुकी है, जैसे ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक हमने किया था 1990 के अंदर। ऑपरेशन सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश जो है हमने लॉन्च किया था 2003 के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन रंदोरी बहक, रंदोरी बहक, ठीक है, ये लॉन्च किया था 2020 के अंदर। और हाल ही में अभी हमने 500 ट्रूप्स को भेजा था, इसलिए इसका नाम क्या था? ऑपरेशन 500। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो है लार्ज एयरबोर्न एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम क्या है? विंग्ड राइडर। विंग्ड राइडर ये एक्सरसाइज करी है इंडियन आर्मी ने, एयरबोर्न एक्सरसाइज करी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारा कौन सा जो है मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह सारे पार्टिसिपेट किए थे? डेट इज़ C-130 हेरिक्यूल्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। C-17 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे पार्टिसिपेट किए थे, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑपरेशन 500 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाल ही में मतलब 2019 में भी हमारी एक एक्सरसाइज देखी गई थी इसी टाइप की, जो विंग्ड राइडर है, इंडियन आर्मी की एयरबोर्न एक्सरसाइज। सिमिलर एक्सरसाइज जो है अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिली थी, अरुणाचल प्रदेश में 2019 के अंदर, और उसका जो नाम था डेट इज़ हिम विजय। ये अरुणाचल प्रदेश में थी, हिम विजय। क्लियर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज C ऑप्शन। कौन सी स्टेट ने पधारो हमारे देश को डिजिटल कोविड रिलीफ कॉन्सर्ट सीरीज जो सपोर्ट करने के लिए फोक आर्टिस्ट को स्टेट के अंदर, यानी कि लोक कलाकारों को समर्थन देने के लिए ये जो है डिजिटल कोविड रिलीफ कॉन्सर्ट जारी किया है? तो कौन से, ये आपको पता है जी, पधारो हमारे देश जो है आपका राजस्थान के लिए बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका D ऑप्शन बनेगा। और जो लोकल लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, और कोविड-19 आपका रिलीफ के लिए, ताकि आपके फोक आर्टिस्ट को हम अच्छे से काम प्रोवाइड कर सके, रेगुलर लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये किया है। क्लियर। और इससे क्या होगा हमारा जो वर्चुअली इससे जो है हमारा वर्चुअली, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और ये जो प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है, किसने किया है? ये जयपुर बेस्ड अर्पण फाउंडेशन ने किया है। जयपुर बेस्ड अर्पण फाउंडेशन ने इसको काम किया है, जिससे हम अपने देश का रिच हेरिटेज, म्यूजिक, डांस फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से जो है आप आगे पहुंचा सकते हो। क्लियर। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक वेबिनार लॉन्च किया है जिसका हम नाम कहते हैं इंडियन हिडन जेम्स, जिसका अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। इंडियन हिडन जेम्स जो एक वेबिनार है, किसके अंडर? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के अंदर। तो ये जो है किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल।
प्रहलाद सिंह पटेल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये किया है। कौन सी स्टेट ने एक टारगेट सेट किया, USD 50 बिलियन बायोटेक्नोलॉजी मार्केट बाय 2025, 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी बाजार बनाने की लक्ष्य जो है आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। उड़ीसा, सॉरी ये उड़ीसा ना होके ये उड़ीसा नहीं है, सॉरी कर्नाटक इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है। सो कर्नाटक के अंदर ये लॉन्च किया गया है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका सी। 50 बिलियन बायोटेक्नोलॉजी मार्केट 2025 तक पहुंचेगी आपकी कर्नाटक के अंदर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, वाजुभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं, VS येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं, CM है। बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे, अंशी नेशनल पार्क है, बानेरघाटा, कुद्रेमुख, नागरहोल, दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द कर्नाटक, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कर्नाटक की कैपिटल क्या है जी, आपकी बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है इसरो के हेडक्वार्टर हैं, इसरो की कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, उसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु को आप स्पेस सिटी भी कहते हैं। क्लियर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। RBI पैनल ने एक सजेशन दी है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं प्राइवेट बैंक के अंदर, उसका कितने परसेंट जो है हम जो आई मीन टू से प्रमोटर कितना परसेंट जो है स्टेक ले सकते हैं। अर्लियर 15% स्टेक होते थे, अब कितने परसेंट स्टेक कर दिए हैं 15 साल के लिए। 15 साल में मौजूदा 15% से बढ़ाकर कितने फीसदी का सुझाव दिया है, तो ये क्या है 26% का सुझाव दिया है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 26 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, और आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये किसके अंदर हम चीज़ें करते हैं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हम करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट खास करके ये बैंकों वाले एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। RBI की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे RBI का भी जो है जिक्र हो सकता है। 1 अप्रैल 1935 को ये हमारा RBI बना था। अभी RBI के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और शक्तिकांत दास जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं हमारे, ठीक है। RBI के हाल ही में जो है मतलब RBI के ट्विटर के भी फॉलोअर जो हैं 1 बिलियन हो चुके थे, 1 मिलियन हो चुके थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये भी पूछे जाते हैं कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि कल क्लास में भी मैंने आपको करवाया था। और हमारे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, BP कननगांव, ठीक है, MK जैन, महेश कुमार जैन, माइकल देबाब्रता, ठीक है। और माइकल पात्रा भी कह सकते हो यार, इनका पूरा नाम ये है, ठीक है। और राजेश्वर राव, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें 26 इज द करेक्ट आंसर। इस बुक के ऑथर कौन है, डेट इज़ द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके ऑथर हैं शशि थरूर इसके ऑथर हैं, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और इसको पब्लिश किसने किया है, LF बुक कंपनी ने इसको पब्लिश किया है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु के अंदर, उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम कर दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, और ये कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के अंदर है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है बेंगलुरु के अंदर है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर होती है, और 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, अच्छा सुशासन का दिवस, आंसर इस डी ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सी इंडियन सीरीज को जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज ऑनर मिला है 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंदर। 48th अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज़ को जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का सम्मान मिला है, तो ये मिला है डेली क्राइम को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, डेली क्राइम इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब बात करते हैं ये ड्रामा सीरीज़ की, तो डेली क्राइम्स को मिला है, ठीक है। डेली क्राइम जो है आपका, इसको प्रोड्यूस किसने किया था, डेट इज़ द गोल्डन कैरावन, ये ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है, इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, शेख ख्वाजा हुसैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन थे, ये एक कवि थे। शेख ख्वाजा हुसैन जो है एक कवि थे, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और कौन से, तेलुगु कवि थे ये, आंसर इसमें 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
कौन सी कंट्री ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज़ को? ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज़ को किसने जो है विड्रॉ कर लिया है, और डिसीज़न कब किया गया था? ये 22 नवंबर के आसपास किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि हम जो है ओपन स्काई समझौते से हम पीछे हट रहे हैं। ये नेगोशिएट कब किया गया था? 1992 में। और लागू कब किया गया था? सब साइन कब किया गया था? 2002 में। और इसमें क्या है कि अगर जब भी आप किसी दूसरी हम अपने देश में जाते हैं, जब पार्टिसिपेटिंग कंट्री में जाते हैं, तो आप जो है बिल्कुल ट्रस्ट देके जो है किसी भी देश के साथ ट्रस्ट करके आप उनकी टेरिटरी में भी अपने जहाज़ वगैरह चला सकते हो, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज़ के अंदर बात करते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना वो लड़ाकू जहाज़ नहीं होने चाहिए। और ये कितने कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था? 35 नेशन के बीच में साइन हुआ था, जिसमें सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो हैं ऑब्जर्व करेंगे, एक दूसरे की मिलिट्री एक्सरसाइजेज सर्वेलेंस को ऑब्जर्व करेंगे, और पार्टिसिपेटिंग नेशन को जो है पूरी टेरिटरी के अंदर उसकी स्टेट की, और जहां पे आपका नो टेरिटरी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑफ लिमिट्स बाय द होस्ट नेशन, जहां पे आपकी टेरिटरीज की लिमिट्स और दर्शाई नहीं गई, वहां तक जो है अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। तो मतलब सीधी सी बात है, ये हवा में उड़ने की बातें चल रही हैं, तो हवा में उड़ने की बातों से ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज किसी भी जो भी ट्रीटी में आप पार्टिसिपेटिंग नेशन में आप कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये अभी यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, तो यूएस तो वैसे भी सब चीज़ों से विड्रॉ करता चला जा रहा है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री जो है वो प्लान कर रही है एक स्पेस प्रोब को टू लॉन्च ए स्पेस प्रोब टू द मून टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स? अंतरिक्ष जांच शुरू करने की योजना कर रही है चंद्रमा के ऊपर और चांद की चट्टानों को वापस लाने के लिए। तो ये कौन सी कंट्री करने वाली है? ये चाइना कंट्री करने वाली है। चीन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये लॉन्च कब किया गया था? 4:30 बजे 24 नवंबर को, ठीक है, और 4:30 बजे बीजिंग टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर। और ये बात करते हैं कि कहाँ से लॉन्च किया गया था? डेट इज़ वैनचैंग स्पेसक्राफ्ट, वैनचैंग स्पेसक्राफ्ट सेंटर से, स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग साइट से किया गया था। और ये कहाँ पे है? डेट इज़ इन द हैनन, हैनन के अंदर, HAINAN, हैनन के अंदर ये साइट है, यहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपका जो प्रोब लॉन्च किया गया था, और आपको मैंने बताया था वो प्रोब का नाम क्या है? चाइनाज चैंग 5 प्रोब, ये लॉन्च किया गया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखना है आपको। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, चाइना। कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट टनल जिसके हम कहते हैं परवन सुरंग, ये जनवरी 2021 तक किस राज्य में चालू हो जाएगी? और ये चालू हो जाएगी कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 8.75 किलोमीटर की ये लॉन्ग टनल है, ये आपको ध्यान रखना है, 8.75 किलोमीटर की। राजस्थान की अगर मैं बात करता तो राजस्थान की जो कैपिटल है डेट इज़ द जयपुर, पिंक सिटी। और अशोक गहलोत जहाँ के क्या हैं? CM हैं, और आपके कलराज मिश्रा जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व है, आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, केवलादेव घाना नेशनल रिजर्व है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आंसर इसमें जो है आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो इंडिया की है जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया? द लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करी। तो ये पोर्टल किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। रक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है हमारे? डेट इज़ राजनाथ सिंह जी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है पोर्टल लॉन्च किया गया, और लॉन्च किसने किया? डेट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्लस जितनी भी हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर होते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे भी हमारे 30 नवंबर के करंट अफेयर आएंगे, और रात को 9 बजे जो है 9 PM हमारा बेस्ट 200 का करंट अफेयर आएगा, ठीक है। नवंबर मंथ का पार्ट 2 आएगा, वो ध्यान रखना। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर हो जाएंगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, और 10,000 MCQ कोर्स प्रॉपर तरीके से है MCQ कोर्स है। दोनों कोर्सेज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, यहाँ पे भी टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं, लेकिन इसमें MCQ फॉर्म में है, यहाँ पे थियरी आपके टॉपिक की फॉर्म में है। तो इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे? स्टडी IQ ऐप से। क्लियर, स्टडी IQ ऐप से आप परचेज करेंगे तो आप करना क्या है? डाउनलोड करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे होम पेज नजर आएगा, होम पेज के नीचे यहाँ पे नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना,
जैसे आप दबाते हैं तो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको जीएस कोर्स दिख जाएगा और लास्ट में आपको नजर आएगा 10,000 MCQ बाय विपिन सर। तो जो भी रिस्पेक्टिव कोड्स हैं वो लगा लेना। अगर आपको कोड की जानकारी नहीं है, पूछना है मेरे से, तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इन कोर्सेज को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।